हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करने वाले हैं आज का ये टॉपिक। हम लोग स्टार्ट टॉपिक आप सभी लोगों ने देखा है। वी आर गोइंग टू लुक अपना जो वीक है गाइज 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त के बीच में, राइट, कि ये अपना वीक कैसे रहने वाला है ये हम लोग आज देखने वाले हैं गाइज। यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों के लिए 2 अलग पाइल सेलेक्ट किया है, बट बिफोर गोइंग टू द रीडिंग मैं आपको बता दूँ गाइज कि यस, मैंने मेरी लाइव सेशंस जो पास थे वो ड्यू टू फ्यू प्राइवेसी, मुझे नहीं पता, आई जस्ट फेल्ट दैट आई शुड नॉट कीप आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने ना, पता नहीं है मुझे, वो एक एक इंट्यूशन जैसे लगा कि आई शुडंट कीप इट यू नो पब्लिक। सो मैंने उनको अनलिस्ट कर दिया है। सो आप सभी लोगों को जो भी मेरी पुरानी लाइव्स देखते थे उन लोगों को नहीं दिखेंगे। अपकमिंग जितने भी लाइव रहेंगे गाइस, सिर्फ 24 आवर्स तक मैं लाइव को पब्लिक रखूँगी। एंड देन आई डोंट नो वाई बट आई फील आई शुड नॉट कीप इट पब्लिक। ओके, सो जो भी मेरे लाइव सेशंस अटेंड अभी आप लोग कर रहे हो वो लाइव सेशंस सिर्फ 24 आवर्स तक ही आप देख पाओगे। उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट पब्लिक, ठीक है। और सेकेंड रही बात गाइज, यस, 1 डेढ़ महीना हो गया, अभी महाराष्ट्र पुलिस भर्ती भी अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हम हमारे लास्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स के अभी काम कर चुके हैं। तो नाउ आप लोगों को रूपाली की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे गाइस। टॉपिक्स, यस, आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज फील कि मुझे मेरे इंट्यूशन के ऊपर ही आंसर करने, मेरे इंट्यूशन के ऊपर ही वीडियोस बनाने हैं। तो मैं वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ गाइस, इवन इफ़ यू लाइक, इफ़ यू डोंट लाइक, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जो मेरी इनर वॉइस कहती है मैं वो वीडियो बनाती हूँ। आई नो माई चैनल इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ फॉर व्यूज, बट ठीक है, कभी ना कभी तो आई फील आई विल बी सक्सेसफुल इन आई एम मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड कि लव एंड रिलेशनशिप्स ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमारी एक दुनिया रहती है। येस, लव एंड रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट द ओनली सेक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मेरे चैनल पे आपको मिक्स व्यूज़, मिक्स टॉपिक्स पे ही वीडियोस मिलेंगे। नॉट ओनली अबाउट मैरिज, नॉट ओनली अबाउट एक्स पर्सन, नॉट ओनली अबाउट द करंट फीलिंग्स, ये सबका मिश्रण रहेगा मेरा चैनल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सारे ऐसे टॉपिक्स पे जो आपको एनलाइटन करे, जो आपको एम्पावर करे फॉर योर ग्रोथ, देन डेफिनेटली यू शुड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, राइट, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, आपको आपका मैसेज मिलता है, सबसे पहले मैसेज मिलने के लिए आप जो भी पाइल सिलेक्ट कर रहे हो ना गाइज, आपको पूरा देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है ना कि इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। तो आज अभी आपने एक स्किप किया, आपने दूसरा स्किप करते करते गए, एंड देन यू माइट मिस आउट योर मैसेजेस, टू बी वेरी प्रिसाइज। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी पाइल चूज कर रहे हो आपको पूरा देखना है, बिकॉज कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट कहीं पे भी हो सकता है, आई डोंट नो, राइट। एंड फाइनली गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग डेफिनेटली होती है, बट ये वीडियो रहने वाला है फॉर दी पर्टिकुलर वीक। तो जिस भी वीक में आप देख रहे हो उसका नेक्स्ट वीक का ये एनर्जी रहेगा आपका। बट फिलहाल हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक की रीडिंग, ठीक है। एंड फाइनली गाइज, मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को कि भूल गई मैं। हाँ, अभी मैं लाइव आऊँगी, वीकली आऊँगी, मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे या संडे, इन 3 दिनों के बीच में आऊँगी, राइट। मेरे चैनल का उसूल मैं आपको पहले ही बता देती हूँ गाइस, मैं रिपीटेड कमेंट्स का आंसर्स नहीं करती। भले आप फिर मेरे चैनल पे नए हो तो भी आप लोगों को बुरा लग सकता है कि वाई आई डू दिस, बट गाइज आई जेन्युइनली फील कि जो आप स्पैमिंग करते हो वो उन दिन वो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर माइंड गाइज। वो जो रिपीटेड कमेंट्स रहते हैं ना, इट्स एन ब्लॉकेज, ये आपका ब्लॉकेज है जो आपको उस चीज़ से बाहर आने नहीं देता है। जब आप उस चीज़ पे रोक लगाते हो, जब आप उस चीज़ पे पेशेंस से काम करते हो, यू वेट फॉर योर नंबर, ट्रस्ट मी गाइज, दैट इज़ वॉट यू आर योर विक्ट्री। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मेरा जो ये ना, आप अपने एक नहीं, आपने 10 लाइव अटेंड किए होंगे गाइज, बहुत हमारे यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं जो लाइव आते हैं, टैरो रीडर्स है जो अपनी हर एफर्ट से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बट देन आप लोग जो रिपीटेटिव कमेंट करते हैं, येस, आई डोंट आंसर यू ऑल, बिकॉज आई फील ये चैनल पे सिर्फ मेच्योर पीपल की मुझे ज़रूरत है। इस चैनल पे सिर्फ वो मैच्योर पर्सन रह सकते हैं जिनको पता है कि
who can trust, you know. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मेरे लाइव सेशंस में आते हैं, प्लीज़ 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 रिपीटेटिव कमेंट्स करके, एक ही कमेंट को रिपीट कर करके, यू नो, प्लीज़ डोंट स्पैम आउट दी लाइव सेशन, बिकॉज इससे सिर्फ आप ही का नुकसान नहीं, उन सारे लोगों का नुकसान हो जाता है गाइस, जो एक ही बार कमेंट करके रह जाते हैं, राइट। तो मैं उनका आंसर करती ही नहीं हूँ। धीरे धीरे मैं तो डेफिनेटली देखूंगी कि मैं थोड़े, अभी फ़िलहाल मैंने मेंबरशिप ओपन किया था, बट फ़िलहाल मैंने वो भी बंद कर दी है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम। तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा गाइस, देखिए मेरा ना सिर्फ ये प्रोफेशन नहीं है। आई नो इंट्रो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट येट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि ओनली टैरो रीडिंग इज़ नॉट माई प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है। इफ़ यू आर वॉन्ट टू नो मी, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हु एम आई, डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो डिस्क्रिप्शन पे है। बट देन टैरो रीडिंग मैं इसलिए करती हूँ गाइज, बिकॉज आई फील कनेक्टेड। मैं जब कॉर्पोरेट्स में थी तो डेफिनेटली आई वॉज मोर इनटू, यू नो, ऑल दिस लाइन, तो उनसे मुझे कनेक्ट फील होता है, एंड दैट्स द रीज़न आई कीप डूइंग टैरो रीडिंग। बट देन, यू नो, चैनल पे रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना मेरे पास टाइम नहीं रहता है, सो इसीलिए टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं रेगुलरली यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकती गाइज। बट देन येस, आप लोगों की वजह से जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, आई मेक अ पॉइंट कि आई कम एंड आंसर देम। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मेरे लाइफ का उसूल इतना ही है कि जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो सच्ची में डिफ़िकल्टी में है, मैं उनको आंसर कर पाऊँ, ना कि वो सब्सक्राइबर जो इम्पेशेंटली मेरे कमेंट बॉक्स यू नो बर्बाद करके रख देते हैं, राइट। तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो या आपने पहला मेरा लाइव अटेंड किया है और मैंने अगर आपका कमेंट इग्नोर किया है, आई एम सॉरी, आई नो इट फील्स ऑफेंडेड, बट देन गाइस समझ लीजिए कि रूपाली के चैनल पे ये सब नहीं चलता है। आप अपने हिसाब से, जब मैं लाइव में आऊँगी अपकमिंग इवेंट रखती हूँ, तो डेफिनेटली आके आप अपना कमेंट लिख के रख देना। रूपाली डेफिनेटली आंसर करेगी इन हर लाइव सेशन। ओके, तो रूपाली लाइव आती है सिर्फ और सिर्फ मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जो मुझ पर ट्रस्ट रख के कमेंट करके चले जाते हैं, राइट, ना कि उनके लिए जो इम्पेशेंटली, यू नो, हर एक चैनल पे कमेंट करके रखेंगे। आई अंडरस्टैंड, वो भी एक फ्रिक्वेंसी मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज यू नो हम लोग उतने एनलाइटेंड नहीं होते, उतने मेच्योर, इतने पेशेंस नहीं रहते हमें कि हम लोग वेट कर पाए। बट येस गाइज, बी मास्टर ऑफ योर माइंड एंड डोंट बी स्लेव ऑफ योर माइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, बट थोड़ी ज़रूरत थी गाइज आप लोगों को बताने के लिए कि वॉट एग्जैक्टली द चैनल इज़। यू नो, दिस चैनल इज़ नॉट हियर टू, यू नो, कीप ऑल दैट लवी डवी सी बातें। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं करंट फीलिंग्स नहीं लेके आऊँगी, करंट फीलिंग्स भी मैं लेके आऊँगी। बहुत चीज़ें हैं, बट यू नो, एक्सेप्ट लव आई फील अ पर्सन शुड रियली थिंक ऑन, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग इन सारे सीरियस टॉपिक्स में, जहाँ पे आपको खुद के ग्रोथ के बारे में जानना है, समझना है, खुद को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। सो लेट्स क्विकली मूव टू द रीडिंग गाइज। अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने दो अलग अलग पाइल सेलेक्ट करके है गाइस, राइट। तो ये है मंथ्स, डेट ऑफ बर्थ मंथ्स। ये उन्हीं लोगों ने सिलेक्ट करना है जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वीक है, ओके, और जो इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग है उन्होंने सिलेक्ट करना है ये पहला पाइल। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। ओके, ये पहला पाइल है गाइस अपना, ठीक है, पहला पाइल है अपना मोज़ेगेट का हार्ट शेप पेंडेंट। सेकेंड है सिट्रीन का हार्ट शेप पेंडेंट, ठीक है। तो ये है आपके दो पाइल्स जो इंट्यूटिव है, उन्होंने पेंडेंट पे ही सिलेक्ट करके यू नो आगे जाना है। जो इंट्यूटिव नहीं है यू नो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सिलेक्ट करना है आपके डेट ऑफ मंथ्स, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये है पहला मंथ, पहला पाइल। और सेकेंड पाइल है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। तो ये दो अलग पाइल्स हैं आप मेरे सारे सिलेक्शंस पे, मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। तो जो भी आपका पाइल है आप देख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पहली पाइल है मेरा मोज़ेगेट का ब्रेसलेट, मोज़ेगेट का पेंडेंट, एंड सेकंड पाइल है मेरा सिट्रीन का पेंडेंट, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। या ये है आप लोगों के पाइल सिलेक्शन गाइस, टेक योर टाइम, सिलेक्ट इट। यू कैन गो विद द पेंडेंट्स, you can go with the date of births, or you can go with 1 and 2 as a pile, right? Take your time.
होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा गाइज। चलो लेट्स मूव क्विकली गाइज नाउ। मैं ये पहला पाइल रख रही हूँ बाजू में, ठीक है। तो ये है मेरी पहली पाइल का, ये है अपनी पहली पाइल मैंने बाजू में रख दी है गाइज। ये है मेरी दूसरी पाइल मैंने बाजू में रख दी है गाइज। ये है हमारी पहली पाइल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मैं ये रख रही हूँ यहाँ पे, राइट। एंड साथ ही साथ मैं ये मोज़ेगेट का पेंडेंट रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं हम लोग बाद में देखेंगे गाइज, बिकॉज दिस आर द मेजर क्या बोलते हैं, वीकली गाइडेंस है ये आपका। तो ये दोनों में बाद में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे अपने कार्ड्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी। पहले हम लोग ये देखेंगे गाइस कि आप लोग की एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशंस है आपकी करंट लाइफ में, सो दैट आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं वो आप समझ पाओ, एंड देन आप अपनी गाइडेंसेस ले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स है, जो भी मेरे व्यूवर्स है गाइस, सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए मेरे कार्ड से, कनेक्ट हो जाइए अपने हायर सेल्फ से। प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिएगा, जो भी हायर पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनसे प्रे कीजिएगा कि रूपाली के कार्ड से आपके लिए आपका अपकमिंग वीक का मैसेजेस आए, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आया, दो कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी। और ये समझ लीजिए गाइस ये सारी जनरल रीडिंग्स है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही आपने रखना है, ओके। सिंपली चीज़ों को अपने आप के लिए फिक्स करके नहीं लेना है, कहीं पे मैं फिट होता हूँ वो नहीं देखना है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े कार्ड्स आए हैं वो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। 6 of Pentacles, या मैं ये बोल रही थी गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ जनरल रीडिंग के हिसाब से लीजिएगा। सब कुछ आपकी लाइफ में फिक्स नहीं होने वाला है, फिट नहीं होने वाला है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है वही आप लोगों ने रखना है। तो एंड ऑफ द एनर्जीज है 9 of Swords, ठीक है। तो हाल फिलहाल में आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस है इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, फाइनेंसेस को लेके, हाँ। तो हाल फिलहाल में एनर्जीज में आपको बता दूँ, यहाँ सबसे पहले मैं आपको साइंस बता दूँ किससे ये रेजोनेट हो सकती है गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे है एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। फायर साइन बहुत रेयर है, या फायर साइन यहाँ पे बहुत रेयर है, ठीक है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ पे है गाइस। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है गाइस कि फ़िलहाल आपके लाइफ में सिचुएशंस जो है राइट, वो ऐसे है कि आपका पेंटिकल्स, आपके इमोशंस, आपकी करियर, जो भी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था या दे रहा है, मतलब उनकी एक स्टैग्नेंसी आपको स्ट्रेस दे रही है। आपके इमोशंस की स्टेगनेंसी, आपके रिलेशनशिप्स की स्टेगनेंसी, आपका फाइनेंसेस का स्टेगनेंसी जो है ना, वो आपको थोड़ा इम्पेशेंट बना रही है। It could be your love relationships, it could be your marriage relationships, it could be your any family relationships, कुछ भी हो, थोड़े लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपको जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप सब कुछ समझते हो, जो आपको प्रायोरिटी, जिसको आपने प्रायोरिटी रखा है, ऐसे को रिलेशनशिप ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी हो, आपको एक तो सेकेंड प्लेस पे रखा हो, या तो उनके लाइफ में जो भी आपके पर्सन है उनके लाइफ में फ़िलहाल दूसरी चीज़ें आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ओके। तो आपका प्यार वो देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जो कि वी नो, यू योरसेल्फ नो कि, और उनको भी पता है कि यू आर द वन who loves the person a lot, who wants that person a lot, but then आपके पर्सन आपको चाह के भी शायद थोड़े लोगों के लिए है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चाह के भी आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे एक मैसेज जैसे आ रहा है, मुझे पता है कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, या तुम मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगती हो, फिर भी मुझे तुम्हें चुनने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये मैसेज है किसी के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए। मेरे लाइफ में चीज़ें तुमसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज वो मेरी बेसिक
ज़रूरत है, कुड बी फैमिलीज़ है थोड़े लोगों के लिए, करियर है थोड़े लोगों के लिए, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप्स है थोड़े लोगों के लिए जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको आज है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट राइट देयर। तो इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, या आप ब्लॉक्ड हो, या आप स्टैग्नेंट पोजीशन में हो आज के तारीख में, उनसे ये रेजोनेट हो सकती है। उनसे ये रेजोनेट हो सकती है गाइस जहाँ पे आपका पैसा, आपका करियर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। मतलब शायद आप बिजनेस कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हो कि चीज़ें बड़े आगे ग्रो हो, पैसा ग्रो हो, इनकम ग्रो हो, एक अबंडेंस आए। बट देन मुझे लगता है 7 महीने से चीज़ें कुछ आगे बढ़ नहीं रही है। 7 महीने से लेके 9 महीने के बीच में, मतलब 2024 में, 2023 से लेके 2024 में आपका कुछ तो फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, एग्जामिनेशंस को लेके, स्टडीज़ को लेके आप एक पॉज पे या ब्रेक पे आ गए हो, या एक स्टैग्नेंसी आपके लाइफ में आ चुकी है। उनसे ये पाइल रेजोनेट हो सकती है गाइस। तो आप लोगों का वीक कैसे जाने वाला है? सबसे पहले तो मिड ऑफ द वीक मुझे ऐसे लग रहा है फ्रॉम 8 देखिए यहाँ पे 8, 7, 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली 7, 8, 9 ये जो आपके इस महीने का डेज है राइट, वो बहुत सिग्निफिकेंटली आपको अपने लाइफ में चेंजेस लाने वाले हैं। आपको आपके 7, 8, 9 जो डेट्स है ना, ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। ये जो वीकेंड था, ये जो डेफिनेटली ये इस मंथ में लायंस पोर्टल हो गया है, राइट, लायंस पोर्टल था, तो दैट वाज रियली वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये लायंस पोर्टल मुझे लगता है आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ लाने वाला है। आई डोंट नो वाई, बट आई स्ट्रांगली फील यहाँ पे एक स्ट्रेंथ लाने वाला है, जो भी आपका स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है गाइज, राइट, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो डेफिनेटली जो आपका जुपिटर है ना कहीं पे मुझे वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, एंड जो भी आपका सैटर्न था, जो भी आपका स्लो मूविंग एनर्जीज था, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप पेशेंसली इस वीक पे उस पर काम करोगे। पेशेंसली आप आई फील यू वर्किंग ऑन योर ब्लॉकेजेस। इट कुड बी अ फाइनेंशियल, इमोशन, कुछ भी हो। इवन आप इमोशनली कहीं पे ब्लॉक्ड फील करते हो, आई पर्सनली फील कि आप चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करोगे, आप खुद को स्ट्रांग बनाओगे। आप अगर नहीं बना रहे हो तो भी मुझे लग रहा है ये आपको गाइडेंस आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना यू आर समवेयर, ये जो भी सिचुएशंस है ना, आपको आपकी स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया था, जबकि आपकी आज की एनर्जी ये है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे 9 ऑफ स्वॉर्ड से ये जो वीक है ना, आपको गाइड कर रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको आपकी इनर वॉइस ज़्यादा सुननी है। अगर आप सुनते हो तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रेंथ, एक 6 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप फ्लो करोगे, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी 8 आया है। तो डेफिनेटली आई फील पाइल नंबर 1 आपके लिए लायंस गेट, लायंस पोर्टल ने बहुत हेवी इम्पैक्ट दिया है या देगा, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंसली काम करना सीखोगे, एंड दैट विल बी फ्रॉम दिस वीक। आप शायद जो भी आपका इमेच्योर नेचर था, या जो भी आपका एंजाइटी था, जो डिप्रेशन था, जो इंसोमिनिया था, उसके ऊपर आप काम करने वाले हो, एंड येस दैट इज गोइंग टू लीड टू द अबंडेंस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली व्हाट आई फील इज, जो भी आज आप कर रहे हो 8th मंथ में, जो भी आज इस मंथ में आप कर रहे हो इम्प्रूवमेंट्स, पेशेंसली जो आप खुद पे काम कर रहे हो, पेशेंसली आप अपने करियर पे काम कर रहे हो, पेशेंसली आप अगर रिलेशनशिप्स में हो तो आप आप अपने साइड का बेस्ट जो भी दे रहे हो, बाय द मंथ ऑफ सितंबर डेफिनेटली मुझे लगता है कि चीज़ें आपके अबंडेंस के लिए काम करेगी। और मुझे पता है आप लोगों को ये फील होता है, यू हैव दैट इनर वॉइस कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे मेरी साइड से चीज़ें करनी है, मुझे मेरा काम करना है, लेट इट गो, लेट इट फ्लो द वे इट वॉन्ट्स टू। बट कहीं ना कहीं पे येट एट नाइट, दिन में आप बहुत स्ट्रांगली आप सबको फेस करते हो, बट एट नाइट व्हाट यू इज हैपनिंग इज आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लगता है, चीटिंग लगती है कि लोगों ने चीट किया है, टाइम सही नहीं है, या कब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ये रात के समय में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते होंगे, बट देन डोंट वरी, यहाँ पे आई सी अ
अपकमिंग ये जो वीक है ना, उसमें आपको स्ट्रेंथ, उसमें आपको एक वे दिखने वाली है, उसमें आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है टूवर्ड्स योर अबंडेंस, टूवर्ड्स योर नेक्स्ट मूव, राइट। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये हम लोग कार्ड देखेंगे गाइस। आपके लिए पहला गाइडेंस आया है यूनिवर्स की तरफ से, लॉर्ड। ओके, लॉर्ड यानी भगवान पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा। आप शायद इतना ज़्यादा शायद आप ऐसे पर्सन थे जहाँ पे चीज़ें जब अच्छी नहीं होती है ना, तो आप रोने धोने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, स्ट्रेस लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, आप खुद की आवाज़ नहीं सुनते गाइज। तो यूनिवर्स कह रही है कि खुद की आवाज़ सुनिए। यू हैव दैट इंट्यूशन पावर विथ यू। ये हर एक में नहीं होता है, आप में वो है, तो आप वो सुनिएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपके साथ आपके भगवान है। जो भी भगवान आप मानते हो, जो भी, यहाँ पे धर्म और जाति से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है गाइस। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हो तो डेफिनेटली आप किसी पावर को मानते होंगे, आप किसी सोर्स को मानते होंगे, या आप खुद को मानते होंगे। तो खुद पे उतना स्ट्रेंथ रखिए, खुद पे उतना कॉन्फिडेंस रखिए कि येस, यू आर द ब्लेस्ड वन। एंड आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। तो उससे भगवान आपको कुछ सिखा रहा है, उससे आपको हायर सेल्फ कुछ सिखा रहा है, जिससे आप खुद बिल्ट हो जाओ। तो ये आपको एक ट्रस्ट यहाँ पे रखना है। बिकॉज डाउन द लाइन यहाँ पे ट्री का कार्ड आया है, विच क्लियरली अगेन सेज गाइज कि आज जो आप में जो चीज़ें आ रही है, जो आपको दिक्कतें आ रही है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल फेज ऑफ योर लाइफ, जो कहीं ना कहीं पे बदलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ट्री है, रेनबो है। रेनबो भी आपको पता है, रेनबो ऐसे ही खुले बादल में नहीं आता गाइज। जब मॉनसून, जब बारिश में हम लोग भीगते हैं, साथ ही साथ जब सूर्य की प्रकाश हम पे पड़ती है, पानी की बूंदों पे पड़ती है, तब जाके मॉनसून में रेनबो आते हैं। रेनबो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो आपके लाइफ में जो भी अभी चालू हुआ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड दिस स्ट्रेसफुल लाइफ। सो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना है, आपने अपने हायर भगवान, अपने हायर फिगर पे भरोसा रखना है। इस पायल को मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि आपने जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है यूनिवर्स से, वो डेफिनेटली क्लेम करनी है। बिकॉज भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है। ओके, देखिए गाइज, हमारे पृथ्वी पे खुद भगवानों को इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, राइट। कोई भी भगवान हो गाइज, कोई भी हो, लाइक जीसस से लेके कृष्ण भगवान हो, या कोई भी यार, लाइक मैं स्पेसिफिकली नहीं किसी भगवान को बोलना चाहती, बट किसी भी रिलीजन के कोई भी भगवान है, कोई भी इजीली ग्रो नहीं किए। सोसाइटी ने उनको परेशान तभी भी किया था, और आज भी हमें परेशान करते। डेफिनेटली वी आर नॉट गॉड, बट येस, वी आर द पीपल हु हैव टू स्ट्रगल। बिकॉज हम लोग पृथ्वी पे आए हैं, हम लोगों ने इंसानों का जन्म लिया है। तो डेफिनेटली इट मीन्स वी आर हियर टू गिव वॉट वी हैव डन इन द पास्ट। तो जो भी हम लोग आज भुगत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे मेरे पास से रिलेटेड है। तो ये आपको समझना है कि जो भी चीज़ें आज मेरे साथ हो रही है, वो परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होने वाला है। तो आज मैं खुश हूँ तो डेफिनेटली हमेशा मैं खुश नहीं रहूँगा या रहूँगी। अगर आज दुख है तो लाइफ लॉन्ग ये सब नहीं रहेगा। ये आप लोगों ने समझना है, और इस वीक में आगे चलते रहना है गाइज। बिकॉज देयर इज एन अबंडेंस, देयर इज एन स्ट्रेंथ, एंड देयर इज योर हायर सेल्फ कनेक्टेड टू यू। है चीज़ें आप लोगों के साथ सामने हैं, आप यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है। सिर्फ आप अपने नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों ने बाहर आना है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग गाइस कि क्या है आप लोगों के लिए यूनिवर्स के मैसेज, क्या यूनिवर्स चाहती है आप लोगों ने करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, वो भी देखेंगे हम लोग। सरेंडर टू योर एडिक्शंस। कोई डर है, फियर है, एडिक्शंस है, तो उसको आपने छोड़ना है, ठीक है। एंड ऑफ द एनर्जी क्या है, राइट, सरेंडर द नेगेटिव थिंकिंग। मैंने अभी बोला था गाइस, अभी मैंने ये कार्ड में बोला था, आप नेगेटिव हो, फिलहाल आप बहुत स्ट्रेस हो, बहुत लो हो, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो वो एनर्जी से बाहर आना है, वही यहाँ पे आया है। आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल लेना है, आपने अपने थिंकिंग पे कंट्रोल लेना है, आपने अपने थॉट्स पे कंट्रोल लेना है, पॉजिटिविटी अफर्म करनी है। जिन्होंने भी पाइल 1 क्लेम किया है, जिनका भी पाइल 1 है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में डेफिनेटली बताना क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको इतना नेगेटिव बना रही है, जो आपको इतना स्ट्रेस दे रही है। या तो फिर एटलीस्ट क्लेम कर लीजिए, या कमेंट में ये लिख दीजिए कि आई क्लेम ऑल पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस रीडिंग। या तो ये कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। कुछ जो भी है आप ये कमेंट में लिख सकते हो।
बिकॉज यहाँ पे जो है ना, आप लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स है ना, वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। यू आर समवन अ गुड मैनिफेस्टर, मुझे लग रहा है यहाँ पे है तो सही, हाई प्रेशर, सो यू आर इंट्यूटिव। तो जो इंट्यूशन है ना, वो पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा गाइस। यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए, आपको अपने एडिक्शन से पीछा छुड़ाना है। एडिक्शन मतलब सिर्फ ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग नहीं होता गाइस। Addiction can be anything: mobile phones, attachment, overthinking, anxiety, stress, ये सब भी एक एडिक्शन होता है। तो उनको आपको एक हेल्दियर चीज़ों से रिप्लेस करना है। अभी आप बोलोगे इंसोम्निया को मैं कैसे रिप्लेस करूँ? डेफिनेटली, क्यों नहीं गाइज, सोने से पहले 2-3 घंटे फ़ोन बाजू रख दीजिए। कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़िए, या तो कुछ क्या बोलते हैं, जर्नलिंग कीजिए। इफ़ नॉट पॉसिबल तो अपने घर में आजू बाजू में बच्चे होंगे, उनसे बात करके दिल हल्का कीजिए। माँ बाबा होंगे, नाना नानी होंगे, दादा दादी होंगे, उनसे बात कीजिएगा। सोने से पहले रात के टाइम फ़ोन को दूर रखिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। सो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको पता है मुझ में ये नेगेटिव है, तो उसको रिप्लेस कीजिएगा, इस वीक में कर लीजिएगा, ट्राई तो कर लीजिएगा, एंड देन यू विल सी। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अभी नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कर्म करते हैं, फल की चिंता करते हैं, तो वो नहीं करना है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो कीप वर्किंग, ओके, डोंट कीप योर सेल्फ अटैच टू क्या होगा, what will be the result, what would be the outcome of whatever things I'm doing. Don't think about it, just keep working, just keep doing your karma. Don't worry about what the outcome is going to be. इसका सोचते रहना नहीं है आपने, because whenever you keep thinking, जब भी आप ये सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने इसको कॉल किया, मैंने ये इंटरव्यू दिया, मैंने वो एग्जाम पास की, क्या होगा, सोचना नहीं है गाइज। गिव योर बेस्ट एंड डेफिनेटली बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो डेफिनेटली इस वीक में क्या होने वाला है, आप जो भी कर्मा कर रहे हो उसका आपको आउटकम मिलने वाला है, राइट। ये फॉलो आपने डेफिनेटली करना है। अभी आपके दिलो दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है कि इस वीक में मुझे कुछ है जो मुझे कोई भी क्वेश्चन है, ये होगा नहीं होगा क्या होगा, तो येस और नो में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीक के लिए आप मर्यादित रखिए और वो क्वेश्चन पूछिएगा। देखते हैं हम लोग उसका आंसर येस में आता है या नो में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या गाइडेंसेस एंजल्स देना चाहते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई पाइल 1 व्यूवर्स। और अभी तक आप वीडियो पे बने हुए तो डेफिनेटली गाइज एक लाइक कर दीजिएगा और आप एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइज, बिकॉज उससे मुझे एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, बिकॉज आपके एक लाइक से गाइज मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइब से मुझे लगता है कि येस मुझे और कुछ लाना है। हाँ, एक अभी महीने भर मैं नहीं थी, बट येस आई प्रॉमिस अभी से आपको वीडियोज़ और आपके लाइव डेफिनेटली आएंगे। चलो येस और नो में क्वेश्चन आंसर कर दीजिए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर है जिनका भी क्वेश्चन जो भी है, क्या वो इस वीक में पूरा होने वाला है, येस और नो, ये लेंगे हम लोग। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, येस और नो तो फिलहाल नहीं आया है, बट येट इट्स अ येस। तो आपको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना है, शायद आप ज़्यादा स्ट्रेस हो, नेगेटिव हो, लो फील कर रहे हो, तो आपको पहले एनर्जीज आपकी बदलनी है। पॉजिटिवली चीज़ें आपकी लाइफ में क्लेम करनी है, पॉजिटिव रहना है, नए तरीके से चीज़ें करने का मोटिवेशन आप लोगों ने रखना है। और साथ ही साथ येस यू विल फील वटेवर आपका क्वेश्चन है जो भी था, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। यूनिवर्स वही आपको बोल रही, एंड ऑफ द डेक है ये, नो नीड टू वरी, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, राइट। फिलहाल जो भी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस हो, उसको लेट गो कीजिएगा। मैंने बोला था यहाँ पे वो कार्ड था, आपको लेट गो करना होगा या आप करोगे, वो स्ट्रेंथफुली आप काम करोगे एंड देन अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाली है। और एक कार्ड मैं लेना चाहूंगी एट द एंड, और एक गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज मुझे दीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है। पीसफुल रेजोल्यूशंस डेफिनेटली आएंगे गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन आएंगे आपके लाइफ में इस वीक में। तो जो भी आपका क्वेश्चन थे उसका आंसर है, फिलहाल आप अगर स्ट्रेस में हो तो आपको नई तरीके से काम करना है, ओके, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, पॉजिटिवली चीज़ें काम करनी है। कुछ है जो आपको ट्रिगर कर रहा है उसको लेट गो करना है, जो आपकी एडिक्शन है उसको लेट गो करना है, जो आपके फियरफुल मोमेंट्स है उसको लेट गो करना है, नए अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना है, उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, सिर्फ कर्मा करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। डेफिनेटली आएंगे यहाँ पे इस वीक में, ग्रैब करना है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली इस वीक में जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर येस है। एंड डेफिनेटली एट द एंड है यहाँ पे एक पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी भी चीज़ में हो, करियर में हो, पैसे में, जो स्टक था नीचे जैसे हम लोगों ने देखा, तो उसमें
मुझे यहाँ पे एक पीसफुल रेजोल्यूशन दिख रहा है माय डियर पीपल। तो यस, ये था मेरे पाइल 1 का, मेरे व्यूअर 1 का रीडिंग। कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर पॉजिटिव लगा हो तो गाइस यस कमेंट करना आपसे रेजोनेट क्या हुआ है इस रीडिंग में से, एंड देन सब्सक्राइब करना भी ना भूलना गाइस। आई एम मूविंग टू माई ग्रुप नंबर 2। टाटा। उन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 ये प्यारा सा स्ट्रेन सिलेक्ट किया है, या तो फिर आपने ये कार्ड जिसका डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सिलेक्ट किया है। वेलकम टू द रीडिंग। देखते हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसे रहने वाला है गाइस, राइट। देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ओके। सो जो भी रेजोनेट हो रहा है वही आपने रखना है, रेजोनेट नहीं होना है तो लेट गो करना है। अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो आप। अगर दोनों भी रेजोनेट, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप दोनों अगर कोई भी पाइल चूज करते तो पूरी तरीके से देख लीजिएगा, बिकॉज कहीं पे भी आपको कुछ भी मैसेज मिल सकता है सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। और अगर दोनों पाइल में से कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है गाइस, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद यूनिवर्स की साइड से मेरे तरफ से आपके लिए कोई मैसेज अभी आपके लिए इस रीडिंग में नहीं है, बट डेफिनेटली चैनल पे दूसरे वीडियोस है, दूसरी रीडिंग है, दूसरे एंजल गाइडेंस है, वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। कुछ ना कुछ ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज होगा गाइस, राइट। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये 2 कार्ड जो है गाइस, ये आपके वीकली गाइडेंस, ये हम लोग बाद में देखेंगे। मन में अगर कोई क्वेश्चन है कि होगा येस है नो है, तो वो भी सोच के रख लीजिएगा, बिकॉज एंड ऑफ द रीडिंग में हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गाइस कनेक्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जीज से, ओके। तो जो भी मेरे व्यूअर है जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, प्लीज़ आप लोग मेरी एनर्जी से कनेक्ट होइएगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइएगा, भगवान से, यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा कि जो भी आपकी एनर्जीज हो, जो भी आपके मैसेजेस हो, मेरे कार्ड से आपके तरफ आए, आपके लिए आए, ठीक है। तो लेट अस सी, जो भी यहाँ पे आए हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट मी विद योर एनर्जी एंड गाइड मी, क्या है उनकी आज की सिचुएशन। इससे आपको समझ में आएगा कि ये आपसे रेजोनेट होने भी वाली है या नहीं। 3 कार्ड्स हैं तो ये तीनों हम लोग ले लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखते हैं आगे, क्लैरिफिकेशन लेंगे हम लोग इनके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके, जस्टिस। तो यहाँ पे एंड कार्ड है आपके एनर्जी का, जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस से ये पाइल रेजोनेट होने वाली है, सबसे पहले तो मुझे कनेक्ट होने दीजिएगा कार्ड से। यहाँ पे मुझे रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस, तो डेफिनेटली रेड एंड पिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी जुपिटर आपकी कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है हेल्प करने ही वाला है, सिंस 888 पोर्टल होके गया है, लायंस पोर्टल होके गया है, तो डेफिनेटली जुपिटर विल बी देयर हेल्पिंग यू इन योर लव रिलेशनशिप्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट देन इमोशंस कहीं ना कहीं पे आज आपके स्टेबल नहीं है। यस, ये पाइल ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इंट्यूशनली सिलेक्ट किया होगा, वो लोग अपने किसी बड़े चीज़ का, अपने लाइफ को चेंज करने का किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोई जस्टिस का वेट कर रहा है, कोई इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहा है, कोई अपने साथ जो भी अन्याय हुआ था, राइट, आपने आवाज़ तो उठाई नहीं, आपने कोई विद्रोह तो किया नहीं, आपने कोई वायलेंस तो किया नहीं। whatever happened, whatever things that disturbed you, which left you alone, which left you lonely, which gave you the fear of being individual, you have never opposed it, आपने कभी उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई। बिकॉज शायद मेरे व्यूवर जो ग्रुप नंबर 2 के हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि यू आर क्वाइट क्या बोलते हैं, काम कंपोस्ट इन नेचर। मतलब यहाँ पे साइंस पहले बता दूँ गाइस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या एक्चुअली 4 साइन है, फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, मतलब ऑल 4 साइन है गाइस। मैं ऐसे इंडिविजुअली बोल नहीं सकती हूँ, 4 साइन है, बट डोमिनेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है एयर साइन एंड फायर साइन। वाटर साइन भी है डोमिनेंट पे, या फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर।
तो या इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑल 4 साइंस वेरी डोमिनेंट, ओके, बट फायर कलर है तो यस, आई थिंक फायर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इट कुड बी लाइक आप में फायर होने के साथ साथ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीन इमोशनल बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, दैट्स द रीज़न आप पैशनेट लवर हो, ओके, लॉयल लवर हो, पार्टनर हो, लॉयल पार्टनरशिप है आप में. जिसी से भी प्यार करोगे, राइट, मतलब शायद किसी से आप ऐसे डील करें जिससे ना, जो आपका सोलमेट या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप थे, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप थे, या तो आप अभी भी अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो. ऐसे कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ड्रेन रख रही है, बहुत ड्रेन रख रही है, बहुत अनहैप्पी रख रही है, वेटिंग एनर्जीज में रख रही है, यू नो. तो उन लोगों से ये रेजोनेट होने वाला है. ओके, तो आपका अपकमिंग वीक क्या है गाइस? सबसे पहले तो जिस किसी ने भी आपको इस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में छोड़ा है, मतलब आप किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली वो स्टेबिलिटी के साथ साथ वो पर्सन ही आपके लाइफ में चला गया या आपको लोनली छोड़ के चला गया. कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न, कुड बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ अ रीज़न. शादी करके गया होगा, या कुड बी यू नो अनफॉर्चुनेट, किसी की डेथ हो गई होगी, या कुछ भी हो, या किसी की डेथ के बाद आपके सिबलिंग्स ने मिल के आपको घर के या प्रॉपर्टीज़ में दगा दिया होगा, या फाइनेंसेस में दगा दिया होगा. कुछ भी चीज़ें जो हुई है ना, जो आज आप लोनली आपको कर चुकी है, यू नो. आप सिर्फ रात और दिन में, सिर्फ रात को ही नहीं, बट देन इवन आप दिन में भी बहुत लोनली फील करते हो. उन लोगों से ये पहले रेजोनेट होगी. तो क्या है आपका अपकमिंग वीक? सबसे पहले गाइस, जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, राइट, वो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ नश्वर है. मतलब वो चीज़ परमानेंट है ही नहीं, यू नो. इस वीक में वही होने वाला है, द रियलाइजेशन. ओके, रियलाइजेशन की ये लाइफ चलती रहती है, चीज़ें रुकती नहीं है, यू नो. आज कोई था, कल वो पर्सन रहेगा ही लाइफ में, इसकी गारंटी तो है नहीं. एक्सक्यूज मी गाइस. तो आज जो पर्सन आपके पास है, या आज जो खुशी आपके पास है, वो तो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगी नहीं. तो आपके दिल और दिमाग से जो पट्टी है ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो इरिटेशन है, कंफ्यूजन है, वो मुझे कहीं ना कहीं पे इस वीक में, आप अपकमिंग वीक में निकलती हुई दिख रही है. हाँ, आप जो भी मेमोरीज में जीने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, वो मेमोरीज में आप एक खुशी ढूंढ रहे हो. वो खुशी तो आपको मिलेगी, बट ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि जो भी है ये टेम्प्रेरी है. जो भी खुशी मैं पुरानी चीज़ों से ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो टेम्प्रेरी है. आई हैव टू वर्क अहेड. मुझे मेरे ग्रोथ के लिए, मुझे मेरे अपकमिंग लाइफ के लिए अभी चेंज होना है. बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पे डिवाइन इज प्लेइंग अ मेजर रोल, मेजर रोल. आप जिस भी चीज़ों का वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का ईगरली वेट कर रहे हो, राइट, ये आपको यूनिवर्स बताने वाली है कि जो भी आप वेट कर रहे हो वो आपको छोड़ना है, वो त्यागना है. जो भी डेस्परेशन है आपको त्यागनी है, ताकि यू नो यूनिवर्स का ये चक्र पूरा हो जाए. देखिए कैसे रहता है ना, हम लोग, जो मेरी ये पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 1 बहुत प्यारी थी, पाइल नंबर 2 भी प्यारी है, बट ये लोग, वो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर ऐसे हैं ना गाइस, जो बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं लाइक शिव भक्त कैसे, शिव जी कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा भोले रहते हैं. साथ ही साथ अगर उनका रौद्र रूप आया सामने तो विनाश लेके आता है. तो ऐसे मेरे पाइल नंबर 2 है. पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, बट ये उन लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होने वाला. और आपको मैसेज भी करना है ग्रुप में, आपने कमेंट भी नीचे करना है कि आपसे रेजोनेट हुई है. बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप शिव जी के बड़े 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 भक्त हो सकते हो, या तो फिर आप उनके जैसे भोले, और साथ ही साथ जब एंग्री तो एंग्री बर्ड हो सकते हो. ऐसे आपका रूप है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि आपके डर की वजह से, आपके नो ऐसे हाइपरनेस की वजह से लोग आपको बिना कुछ कहे यू नो छोड़ देते होंगे आपको, या विड्रॉ करते होंगे. बट उसके बाद आपका जो गुस्सा है ना, ये आइसक्रीम जैसा है गाइस, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है. वो जानने तक कोई साथ नहीं आपकी देता, उसके पहले ही लोग आपको एक जज करके आपको छोड़ देते हैं. बट देन उसके बाद आपका गुस्सा ऐसा है ना, जो बहुत जल्दी पिघल सकता है या पिघलता है. तो आप किसी को दिल से बुरा नहीं मानते हो, या दिल से किसी की बुराई करते नहीं हो, या दिल से किसी को बद्दुआ आपने कभी दी नहीं है. अभी अभी आपको जिसने भी इस 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में छोड़ा है, राइट, उनको भी
अगर आपके दिल में किसी अगर आपको दिल से कुछ पूछना हो या ये करना, आप बद्दुआ नहीं दोगे। आप बोलोगे ठीक है, जैसा कर्मा उसको वैसा फल मिलेगा, तो ये बोल के आप छोड़ोगे। बट देन आप उसको बद्दुआ नहीं दोगे, ये आपकी टेंडेंसी है। बट वो आपको देखने के लिए कोई रहता नहीं, बिकॉज उसके पहले ही लोग आपको जज करके आपको लोनली छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो ये है आपका, और आपका अपकमिंग वीक में जो आपका रियलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे अभी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करोगे, अभी आप खुद में रहना पसंद करोगे, अभी आप खुद को जस्टिस देना पसंद करोगे, अभी आप खुद में टाइम देना पसंद करोगे। तो अपकमिंग पूरा वीक वही रहने वाला है। यू विल बी वर्किंग ऑन योर हैप्पीनेस, राइट। यू विल बी वर्किंग ऑन योर कंफर्ट, यू विल बी वर्किंग ऑन योर लव, सेल्फ लव पे काम करोगे। अभी आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अभी आप खुद में झांकने की कोशिश करोगे कि इट्स मी द डिवाइन पावर। अभी तक आपने डेफिनेटली, आप स्पिरिचुअल, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर स्पिरिचुअल, बट अभी तक आपने खुद के ऊपर कभी काम नहीं किया था, खुद को कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। बट इस वीक में आप वो करना स्टार्ट करोगे, पहले ही मैंने बोला था। अभी इस वीक में आपको रियलाइजेशन होगा कि हु आर यू। यहाँ पे एम्प्रेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, राइट। तो यू विल स्टार्ट डूइंग योर सेल्फ लव, यू विल स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, थोड़ा मैसेज था कि योर लव लाइफ इज गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम दिस वीक। पता नहीं किसके लिए था, बट येस, योर लव लाइफ इज गोइंग टू डेफिनेटली गेट इम्प्रूव। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यू विल हैव द गुड न्यूज़ ऑफ कंसेप्शन हियर। यस, अगर आप लोगों के हस्बैंड वाइफ में थोड़ी दूरियाँ थी, राइट, थोड़ा डिस्टेंस था, तो वो यहाँ पे कम हो सकता है। एक तो आपके पर्सन आपके साथ आपको मिलने आ सकते हैं, या तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये हो सकता है, या तो अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ दूरियाँ थी तो वो इस टाइम पे, इस वीक में मुझे बहुत कम होते हुए दिख रही है। हाँ, पता नहीं किसके लिए था। थोड़े लोग जाके टैटूज भी कर सकते हैं इस वीक में, थोड़े लोग डीप एनलाइटन होने वाले हैं, डीप मेडिटेशंस पे जाने वाले हैं, या कुछ भी मेडिटेशन का उनको रिजल्ट्स मिलने वाला है। आप एक पता नहीं, आप शायद कुंडलिनी वर्क कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो जागृत कर रहे हो, आप कुंडलिनी जागृत कर रहे हो, थर्ड आई पे काम कर रहे हो, क्राउन चक्रा पे काम कर रहे हो। तो यस, दिस वीक विल बी द बेटर वन फॉर यू। थोड़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, थोड़ी नेचर के पास जा सकते हो आप इस वीक में। जहाँ पे भी जाओगे, ओवरसीज़ की ट्रैवलिंग यहाँ पे हो सकती है, या प्लान कर सकते हो आप। पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ही डिवाइन कार्ड देके मुझे लगा कि देयर इज समथिंग जो आपको कनेक्ट करेगा यूनिवर्स से, अपने हायर सेल्फ से। एक खुशी आपको देने वाली है ये वीक, डेफिनेटली। 16, okay, the star card, yes, it's divine, it's genuinely divine guys। जो ये वीक देने वाला है ना आपको, ये आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज करेगा। अभी ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे स्टार है, जो आपकी विश है, जो आपकी कनेक्टेड पीपल है, जो आपका डिवाइन ये है, क्या बोलते हैं, सेल्फ है, वो ग्रो होने वाला है। शायद कुछ तो है, कॉन्स्टलेशन चेंजेस है जो आपको स्ट्रांगली आपको खुद से कनेक्ट करेंगे, आपके लव्ड वन से कनेक्ट करेंगे। इस टाइम पीरियड में शायद कहीं ना कहीं पे आपको वो लोग मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट है। थोड़े लोगों के लिए है यहाँ पे कोई सोलमेट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपकी ये एनर्जीज है ना, वो यस, ये आके पर्सन चेंज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन जस्टिस का कार्ड है, तो जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट किया, राइट, वो आपके साथ इस वीक में आ सकता है, आपके पास आ सकता है, फॉर योर बेटरमेंट। इट्स फॉर योर बेटरमेंट, बिकॉज ये कॉन्स्टलेशंस में ही है। तो या लेट अस सी कि यूनिवर्स क्या चाहती है आप लोगों से करवाना, या क्या चाहती है कि आप लोग ना करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइडेंस दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए मेरी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स ने। ओके, ये मत सोचिएगा कि क्या आप इसके लिए वर्थ हो। ओके, क्या, जैसे कि अभी कोई एग्जांपल से आपको बता दूं मैं, जैसे कि हाँ, अगर आपकी ऐसे विश है कि कुछ कोई पर्सन है जो आपको बहुत, आपने किसी को बहुत दिल से प्यार किया, एंड देन दिस पर्सन लेफ्ट यू अलोन, अनएक्सपेक्टेडली। आप कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, आपको लगा था कि कमिटमेंट होगा, अभी शादी होगी, एंड देन सडनली चीज़ें उलट पुलट हो गई। और अभी आपको ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल है ये, अभी अगर आपको ये क्वेश्चन है कि क्या मेरे लिए कोई बना है, विल आई
हैव समबडी, इज देयर एनीबडी हु इज मेंट फॉर मी, तो ये क्वेश्चन मत कीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स के पास शॉर्टेज कभी भी नहीं है। अगर आप बने हो तो आपका बेटर हाफ भी बना है। अगर आपका दुख अभी आपको मिला है, आपके लिए सुख भी डेफिनेटली बना है। ओके, यू आर जस्ट आस्क्ड टू फोकस एंड सी दी थ्री, आप 3D डिमेंशंस में देख रहे हो, आपको 5D डिमेंशंस में जाके खुद पे बिलीव करके आपको विश्वास रखना है, वो चीज़ें देखनी है कि देर इज़ नथिंग शॉर्ट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आपका विजन है जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, सिर्फ वो आप लोगों ने दूर करना है। आप लोगों के क्वेश्चंस है जो आपको आपको लगता है कि एम आई वर्थ इट, तो ये क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा, बिकॉज यू डोंट नो, आपका कोई भी वाइल्डेस्ट ड्रीम भी पूरा हो सकता है, यू नेवर नो, राइट? इट्स यूनिवर्स। हम लोग सिर्फ एक तो सा पार्ट है यूनिवर्स का, तो हमारे लिए यूनिवर्स सब कुछ कर सकती है इफ़ डेफिनेटली वी हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच। सरेंडर डिफेंसिवनेस, सच्ची में क्या मैं मुझसे पॉसिबल होगा, क्या मेरे लिए होगा, एम आई वर्थ इट, ये सब मत पूछिए, खुद को एम्पावर कीजिए, और वो आप करने वाले हो इस वीक, नहीं तो करना स्टार्ट कीजिए। ओके, एक क्लियर खुद को एक क्लियर पर्सन के जैसे देखिएगा, खुद को वीक पर्सन के जैसे पोर्ट्रे खुद के लिए ना कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग हो गाइज। आप लोगों ने इतना रिजेक्शन, इतना विड्रॉल, इतना बिट्रेयल झेला है, यू आर स्ट्रांग एंड यू आर वर्थ समथिंग ऑलवेज बेटर। तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में यूनिवर्स भेजने वाली इस वीक में। सिर्फ आपको नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, खुद के, अगर आपकी मम्मा है, आपकी माँ है, या तो आपके स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स है, तो उनसे कनेक्ट होइएगा। डेफिनेटली आपको इस वीक में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। आपकी फियर को दूर कीजिएगा, आपके फियर को आपसे दूर कीजिएगा। अभी देखते हैं, सोच लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन, देखेंगे कि एंजल के गाइडेंसेस क्या है आपके लिए, साथ ही साथ देखेंगे कि क्या जो भी आपका क्वेश्चन है इस वीक में वो पूरा होगा या नहीं, येस और नो। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई व्यूअर नंबर 2 एंड प्लीज बताइए क्या होने वाला है गाइडेंसेस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अभी मैंने बोला था आप करोगे, आप कुछ तो जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, क्राउन चक्रा काम के कुछ तो कर रहे हो। आंसर यहाँ पे यस आया है गाइस, और एक क्वेश्चन में है ओके, और 2 कार्ड्स मुझे लेने हैं यहाँ पे। अबंडेंस एंड लिसन टू इंट्यूशन, मैंने बोला था, ये मैंने पहले भी बोला था, देयर इज समथिंग बेटर। बहुत प्यारी पायल्स है मेरे दोनों भी यार, ऐसे नहीं था कि एक ही, दोनों भी बहुत प्यारी था। पहला ही आंसर आपको यस आया है, तो डेफिनेटली व्हाट आई सी इज व्हाट एवर द क्वेश्चन इज वीक नंबर, इस वीक में, अपकमिंग वीक में, उसका आंसर यस है। एंड देन मेडिटेशन आपको आंसर्स देगा, जो भी आपका क्वेश्चंस है आपको मेडिटेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा, या तो आप जब भी मेडिटेशन करोगे आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और सच्ची बात बोलूँ तो गाइस, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल आवर माइंड। तो मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिएगा, नहीं जम रहा है तो 2-2 मिनट में ट्राई कीजिएगा, ओके इफ़ पॉसिबल। तो एक, अगर आपको बहुत डिफ़िकल्टी लग रही है तो आई कैन सजेस्ट यू, तो आप गोयंका जी का जो आनापान है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इट विल रियली हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड, ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और करिएगा, दैट विल रियली हेल्प यू ऑल। और कुछ चीज़ें आप एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ पे, और ज़्यादा जानकारी लीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी नहीं रखना है, आपको मिलेगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। साथ ही साथ आपका इंट्यूशन जो है, ये सारे कार्ड वही है जो मैंने पहले आपको बोले थे, सिर्फ ये कंफर्मेशन हो गया कि रीडिंग सही जा रही है। आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है, बिलीव करना है, काम करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर एन स्पिरिचुअल पर्सन। आपके पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है, कुछ कुछ मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर थे आप, या कुछ हीलर थे आप, कुछ तो थे जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या कुछ आप एक स्टार सीड भी फिलहाल हो सकते हो जो इतनी तकलीफों के बाद भी लोगों का बुरा नहीं सोचता है। तो आपको आपके इंट्यूशंस पे काम सुनना है, यू आर ब्लेस्ड विथ योर इंट्यूशन, तो उसका सुननेगा। और डोंट वरी, अबंडेंस इज ऑन योर वे। किसी भी चीज़ में अबंडेंस हो ये गाइज। अभी आपकी ज़िंदगी बहुत स्टक है, लोनली है, बट देन येस, यूनिवर्स हैज़ अ से कि डोंट वरी, देयर इज़ एन अबंडेंस इन योर वे। ये सिर्फ एक पाथ है जो आपको चलना है, जो आपको चलते चलते आपको अबंडेंस तक यूनिवर्स डेफिनेटली ले जाएगी। माई व्यूवर्स अभी तक यहाँ पे बने हो गाइस, तो डेफिनेटली भूलना नहीं है लाइक करना है मेरे वीडियो, राइट। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा क्या रेजोनेट हुआ है, क्या है आपका आज का सिचुएशन,
और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी तो कर दीजिएगा गाइस। और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। और यस, मैं लाइव आने वाली हूँ वापस से बहुत ही जल्द। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना, सो दैट अपकमिंग इवेंट में आप अगर कमेंट करके रख दो और मैं आपको आंसर कर पाऊँ, ठीक है। तो और नए सब्सक्राइबर हो जो लाइव में ज्वाइन किया है आप लोगों ने, तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपके आंसर नहीं किए, बट डेफिनेटली रूपाली कोशिश करेगी कि नेक्स्ट लाइव में आपका आंसर मैं दे दूँ। चलो गाइज, आई टेक अ लीव फॉर टुडे एंड यस, प्लीज 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 take care of yourself and all the loved ones, guys. Bye bye.